हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टॉपिक है चोर बहू। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिटारे को हाथ लगाने की। तू मेरी चीज़ों से दूर रहा कर, समझी? तुझे मैं समझाए दे रही हूँ। अगली बार अगर मेरे चीज़ों के आस पास भी भटकी तो तेरी खैर नहीं। चोर कहीं की, चिल्लाती हुई पूजा की सास कह रही थी। पूजा को चोर बहू का दर्जा उसकी सास के द्वारा मिल गया था। पूजा रोज रोज अपनी सासू माँ के मुंह से चोर कहीं की सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। हालांकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। उसकी सास को सिर्फ वहम हो गया था। दरअसल बात तब की है जब पूजा की शादी के लिए राहुल का रिश्ता आता है। राहुल और पूजा की शादी तो हो जाती, लेकिन अगले दिन पूजा की सास की 6 तोले की चैन खो जाती। वह पूजा की सास की पुश्तैनी चैन थी। अब तक उसने संभाल कर रखी थी, पर पूजा के आने के बाद वह चैन खो गई और मिली भी नहीं। तब से पूजा की सास को पूजा पर शक था कि हो न हो उसकी चैन पूजा ने ही चुराई है। पर सच ये थोड़े ही था। वह चैन पूजा की सास को उनके पति यानी पूजा के ससुर ने गिफ्ट की थी। दरअसल पूजा की सास को एक सदमा सा लग गया, क्योंकि उन्होंने अपने पति की आखिरी निशानी जो खो दी थी। तभी से वह पूजा को अपने सामान व अपने आसपास भटकने नहीं देती। पूजा राहुल से कहती, प्लीज आप अपनी माँ को समझाएं। आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने चैन कहाँ चुराई है, और फिर मैं चैन लेकर करूँगी क्या? राहुल पूजा से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ से भी। तभी वह हमेशा सास बहू के बीच में पड़ जाता था। अगर अपनी माँ को समझाए कि माँ पूजा ऐसा नहीं कर सकती, तो माँ उसे डांट देती। और अगर पूजा से कहे कि माँ को मैं समझा दूंगा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो पूजा नाराज, क्योंकि पूजा का मानना था कि माँ को अच्छे से समझाओ। वे आए दिन ऐसे सबके सामने मुझे चोर बहू बुलाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी राहुल पूजा से कहता, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूजा और राहुल की शादी को अभी 3 महीने हुए थे। राहुल ने योजना बनाई। उसने पूजा से कहा, पूजा, क्यों ना हम अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी करें और उन सभी को बुलाते हैं जो शादी में आए थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और जिसने भी माँ की चैन चुराई होगी, वह चोर भी खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। कहती हुई पूजा राहुल का धन्यवाद करती। अगले दिन राहुल सभी को निमंत्रण पत्र दे आता है।
जो शादी में आए होते हैं, खास करके निर्मला जी को, क्योंकि राहुल को निर्मला पर शक था। आइएगा जरूर निर्मला आंटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं राहुल बेटा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन रिसेप्शन पार्टी होती है। सभी आते हैं, निर्मला जी भी आती हैं। और तो और देखिए तो, चोर के दाढ़ी में तिनका जैसा काम करके आई वे यह भूल गई कि अब तो 3 महीने हो गए। अब किसको याद होगा कि ये चैन पूजा की सास की होगी। यह चैन तो मैंने खरीदी है, मन ही मन कहते हुए निर्मला खाने के लिए जाने लगी। रुकिए रुकिए आंटी जी, कहाँ जा रही हैं आप? आपसे मिलना है हमें, कहकर राहुल निर्मला को रोक लेता। राहुल का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि निर्मला जो चैन पहन के आई थी वह उसकी माँ की थी। पूजा, जरा यहाँ आना और माँ को भी साथ लेके आना। राहुल पूजा को इशारों में कहता। पूजा अपनी सासू माँ के साथ राहुल के पास आई। क्या हुआ राहुल, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? माँ, आप जरा निर्मला आंटी के गले की चैन देखिए, क्या यह आपकी ही चैन है? राहुल अपनी माँ से कहता। निर्मला अब सकपका गई, क्योंकि बात तो सही ही थी। हाँ बेटा, ये मेरी ही चैन है, तेरे बाबूजी ने दी थी मुझे। तो तू चोर है निर्मला। मैं 3 महीने से अपनी बहू को इस चैन के चोरी होने का जिम्मेदार मान रही थी। उसे मैंने कितना कुछ कहा। पूजा की सास निर्मला से कह ही रही थी कि निर्मला बोली, देख, ऐसी चैन सिर्फ तेरे पास ही नहीं हो सकती। यह चैन मुझे मेरे पति ने भी गिफ्ट की, समझी? मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह जाने लगती। कहाँ जा रहे हो आप आंटी जी? कहकर पूजा निर्मला को रोकती। जाने से पहले ये तो बताती जाइए कि आपके पति ने ये चैन आपको कब दी थी? डर के मारे निर्मला घबरा गई। वो 3 महीने पहले चोरी पकड़ी गई आंटी जी। अब आप सच बताती हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? पूजा निर्मला से कहती। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना पूजा, मैं सारा सच बताती हूँ। दरअसल मुझे ये चैन तुम्हारी सासू माँ के पिटारे के पास रखी हुई मिली थी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने चुरा ली। इल्ज़ाम मुझ पर ना आए तो मैंने तेरी सासू माँ को कहा कि ये चैन तेरी बहू के आने की वजह से ही चोरी हुई है। निर्मला डर डर कर बताती। तभी पूजा कहती, बहुत सही आंटी जी, चोरी खुद पर ना आए तो चोर मुझे बना दिया। रोज चोर बहू के ताने सुनने पड़ते। ऐसा अगर आपकी बेटी के साथ
किसी ने किया होता तो आपको कैसा लगता। मुझे क्षमा कर दो पूजा बिटिया, यह लो चैन, लेकिन कृपा करके पुलिस को ना बुलाना। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, हम सबने तुमको माफ़ किया, पर जो तुमने हमारे साथ किया है ऐसा किसी और के साथ मत करना। पूजा की सास पूजा को गले लगाती और पूजा से माफ़ी मांगती। अरे नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। पूजा अपनी सास से कहती। सब कुछ अगले दिन से अच्छा बीतने लगा। अब पूजा की सास पूजा को पूजा कहकर बुलाती, ना कि चोर बहू। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे वीडियो रोज प्राप्त हो सकें।